विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, तो कैंडलस्टिक्स में हमने 16 जो कौन कौन सी कैंडल है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। जैसा ऑलरेडी बताया, बुल और बियर के पक्ष में ये चीजें रहती है। तो 2 या 3 कैंडलस्टिक वाले पैटर्न जो है हमने वहां पे देखे थे, समझने की कोशिश की थी। जिसमें जो पहला वाला जो था वो हैमर था, जहां पे बाइंग इंटरेस्ट या बाइंग प्रेशर जो है क्रिएट आउट होता है, और उसको देखते हुए चीजें जो है वहां पे बढ़ती हुई आगे हमें दिख जाती है। और उसे अच्छे तरीके से पहचानना बहुत ही जरूरी है। उसमें हमें पता चला था कि एक छोटी बॉडी रहती है और लो लिविंग जो है बहुत ही निचले स्तरों पर वहां पे होती हुई आपको दिख जाती है। और इसका आप फॉर्मेशन बहुत सारे चार्ट्स में देखना है, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट यस्टरडे में, वो था डबल कैंडलस्टिक्स में। और उस डबल कैंडलस्टिक्स में या 3 सोल्जर्स के लिए आपको 10 सेटअप बोलने के लिए बोला था, बट एक ही बंदे ने मुझे 10 सेटअप वो भेजे थे। तो वो बंदे में दम कम है, और मुझे ऐसा लगता है जिसमें दम कम वो रहता है वही बंदा उसके गोल की तरफ जो है वो जाता हुआ दिख जाता है। तो अल्टीमेटली ये वक्त वक्त की बात है, हर एक का जो है ना अलग अलग चीजें वहां पे हो सकती है। मुझे पता है आप बिजी रहेंगे, बट आपको यदि वो चीज पसंद है तो आप इसके लिए टाइम निकालोगे। यदि आपको चीज पसंद नहीं है, आप टाइम नहीं निकालोगे, और आपके गोल भी अलग रहते हैं। लिव इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आपको ही फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 3 व्हाइट सोल्जर्स के लिए कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि उस तरीके के सेटअप्स अच्छे तरीके से देखिए। 3 व्हाइट सोल्जर्स के बाद क्या चीज होती है, तो अल्टीमेटली मेरे जिंदा स्टील का ये सेटअप है, और उसमें मुझे 3 व्हाइट सोल्जर जो ऑटोमेटिकली वहां पे देखने को मिल रहा है, 1 2 3। और उसके बाद आप देख सकते हो साइडवेज टू नेगेटिव वाला मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस चीज है, आप 3 व्हाइट सोल्जर्स इस तरीके से भी होते हैं जहां पे मोमेंटम जो है वो कम कम हो जाता है। ये दूसरा वाला जो सिंबल है वहां पे आपके लिए एक मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। मतलब 2 अलग अलग टाइप के 3 व्हाइट सोल्जर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिवर्सली आपको मार्केट में दिखाता है। जनरली ये जो 3 व्हाइट सोल्जर है जनरली एक ही इक्वली लेंथ के, इक्वली हाइट के वो चीज होती है, बट एज ऑफ नाउ नॉट एज पर द टेक्स्ट बुक। आपको छोटी, उसके बाद में उससे भी बड़ी, और उसके बाद में उससे भी बड़ी वाली कैंडल देखने को मिल जाए, या उसके कंपेरेटिवली या उसके अगेंस्ट आपके लिए इस तरीके से भी कैंडल जो है वहां पे देखने को मिल जाए। ओके, तो वो चीज जब होती है तो एक एग्जॉशन वाली चीज रहती है। उससे हमें अंदाजा पता ये होना चाहिए कि उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रेस्ट लेने वाला है, और उसके बाद उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस दिशा में, उस डायरेक्शन में वो जाने के लिए तैयार वहां पे रहेगा। ये चीज जो है आपको अच्छे तरीके से वहां पे समझना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे व्हाइट कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स के बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो ये 3 व्हाइट सोल्जर्स वही रिपीटेटिव रहेंगे। उसके बाद आप अच्छे तरीके से देखिए, यदि मैं ये पैच कंसिडर आउट करूं तो उसके बाद ये करेक्शन मोड में गया है, यहाँ पे ये कंसिडर करूं तो उसके बाद में जो है वो करेक्शन मोड में मार्केट जा चुका है। अब उससे पहले हमने ये इवनिंग मॉर्निंग स्टार वाला चीज देखा था। अब मॉर्निंग स्टार में के बाद आपको मोमेंटम होता दिख रहा है। तो अल्टीमेटली कल का दिन यदि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे रहेगा, देन अल्टीमेटली हमें जो है उस पैटर्न को ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि वो पोटेंशियल डायरेक्शन हमें पता होती। तो 1 2 3 वाला मोमेंटम, उसके बाद में थोड़ा बहुत साइडवेज, और उसके बाद आपके लिए पोटेंशियल डायरेक्शन जो है वो पसंद करना बेहतर जरूरी है। रही सही बात, आपको पता होना चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउन साइड डायरेक्शन में जो मोमेंटम हो रहा है, डबल कैंडलस्टिक है या सिंगल कैंडलस्टिक है, वो आपके चीजों पर वो निर्भर रहेगा, और आप उसको किस तरीके से देख सकते हो उस पर वो चीजें जो है डिपेंड वहां पर रह सकती है। ओके, जस्ट राइट इट। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद ये है 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमने पहला देखा था हैमर, जो कि सपोर्ट के आसपास क्रिएट होता है। यदि आपके मार्केट का एक सपोर्ट है और उसके बाद यदि लॉन्ग लोअर वीक बनती है और इस तरीके की छोटी कैंडल बनती है जो कि सपोर्ट या डिमांड जोन के आसपास इस तरीके से कैंडल बनती है, तो हम इसके लिए मार्केट का एक रिवर्स ढूंढने की कोशिश जो है वहां पे करते हैं। दैट इज द सिंपल कंसिडरेशन फॉर द रिवर्स। उसी के मुताबिक यदि बेरिश होना है, मतलब मार्केट ऊपर से हाई से निचले स्तरों पर जब मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे उस तरीके की पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। इस हाई के आसपास मार्केट को सेल करना लोग पसंद करते हैं, और मार्केट जैसे जैसे फॉलो होना शुरू हो जाता है
वहां पे लोअर साइड पे उसे अगेन बाय कर लेते हैं। जो शॉर्ट इनिशिएट किया होता है उसको शॉर्ट कवर करते हैं, जब बाय वो करते हैं तो उसका मतलब ये चीज वहां पे होती है। तो अल्टीमेटली ये सेल करना है तो उसके लिए कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास रहने चाहिए, उसके बारे में जो है चर्चा इस स्लाइड या इस 6 स्लाइड्स के माध्यम से जो है हमें वहां पे समझना है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण स्लाइड जो हमें वहां पे देखनी होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हैमर रहती है। और ये जो हैमर वाली कैंडल जो जनरेट जनरली होती है दैट इज बीइंग जनरेटेड अराउंड द सप्लाई जोन। तो सप्लाई लाइन तो मैं नहीं कहूंगा, सप्लाई जोन कहूंगा, क्योंकि जनरली कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है एक लाइन के आसपास नहीं रहता है, वो एक जोन में रहता है। मतलब एक रेंज वहां पे रहती है, लोअर बाउंड्री कहाँ पे और उसके हायर बाउंड्री कहाँ पे उस हिसाब से वो चीजें होती है। और आप अच्छी तरीके से देखोगे तो हैमर जो है सप्लाई जोन के आसपास क्रिएट आउट हो जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है मार्केट में डायरेक्शन चेंज होने के लिए तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन यदि अप ट्रेंड है और उसके अप ट्रेंड के बाद आपको इस तरीके से हैमर और हैमर वाली कैंडल 2 से 4 या 5 या 6 कैंडल वहां पे छोटी बड़ी कैंडल वहां पे देखने को मिल जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेरिश फॉर्मेशन है। बेरिश फॉर्मेशन मतलब लोग यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे, सेल कर रहे हैं मतलब उनकी शॉर्ट पोजीशन जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद में उनके लिए जो सपोर्टिव जोन जहां पे रहता है उसके आसपास जो शॉर्ट या सेल इनिशिएट किया है वो बाय करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी शॉर्ट कवरिंग जो है वो करने के लिए वहां पे तैयार हो जाते हैं। तो बेसिक जो फंडा वहां पे मार्केट में पता होना चाहिए वो बातचीत के द्वारा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश जो है कर रहा हूं। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर का क्या किस तरीके से महत्व है वो जनरली लिख लीजिए 1 मिनट के भीतर। जस्ट राइट इट, जस्ट राइट इट गाइज। ओके, होप सो यू हैव रिटन दैट। और ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें इस चीजों को समझना बेहद ही जरूरी रहता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये सप्लाई वाला जोन एक लाइन के आसपास है, एक वैल्यू के आसपास नहीं रहेगा, वो एक जोन के आसपास है। उस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। डिमांड जोन भी उसी तरीके से होगा, वो एक लाइन नहीं रहेगा। बट जैसे ये फॉर्मेशन होना जाना शुरू हो जाता है तो आपके रडार पर वो स्टॉक आना चाहिए। और ये बेसिक चीज मैं बातचीत कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने कैंडलस्टिक्स को देखते हुए ट्रेड आउट करने की कोशिश की, वो गलती हरगिज हरगिज मत करिए, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करना होगा, तब जाते हुए कुछ आपको आउटकम जो है वहां पे मिलेंगे। एल्स ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कैंडलस्टिक्स को देखते हुए ट्रेड इनिशिएट किया और सारी पूंजी सारा कैपिटल वहां पे लगा दिया, वो गलती मत करिए। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेड करते हो तो टोटल कैपिटल के जनरली टोटल कैपिटल के सिर्फ और सिर्फ 20% ही आपका कैपिटल जो है वहां पे लगाना चाहिए। तो आपके पास यदि कैपिटल 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 के 20%, 50,000 का आपके पास टोटल कैपिटल है और उसका 20% मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने 10,000 रुपए जो है वहां पे ट्रेड में लगाना चाहिए। बट लोग बैड रिस्क मैनेजमेंट के में क्या कर जाते हैं, वहां पे 50 की 50,000 रुपए जो है वहां पे लगा जाते हैं। तो आउटकम क्या है, हमारे हक में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है। बड़ा प्लेयर किस दिशा में जाएगा उस हिसाब से चीजें वहां पे चल जाती है। और यदि कोई भी ट्रेड अडानी एंटरप्राइजेस वाला हो जाए जो कि कल के या यस्टरडे या उसके पिछले वाले दिन में आपको देखने को मिल जाए, तो वो कम से कम
4,000 या 6,000 वाला स्टॉप लॉस जो है वो निकल लेके जाता, और अल्टीमेटली 2 दिन में आपका 10,000 20% कैपिटल जो है वो वैनिश हो जाता। बट आपने यदि वहां पे एवरेजिंग करके रखी हुई होती तो हाई फ्लक्चुएशन हो जाते। तो ये बैड रिस्क मैनेजमेंट आपको करना नहीं है। टोटल ऑन टोटल 20% ऑफ टोटल कैपिटल वहां पे लगाना है, और जब लॉस हो रहा है तो वहां पे एवरेजिंग हरगिज हरगिज नहीं करनी है। लॉस को जो है बुक करना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टेड टू, यदि आपको पता है इसका सप्लाई जोन ये है, इसके अलावा जो इंडिकेटर्स में यूज कर रहा हूं वो चीज बता रही है, फ्यूचर्स का शॉर्ट कवरिंग का या लॉन्ग बिल्टअप का ट्रेंड वहां पे मुझे दिख रहा है, मार्केट भी मुझे सपोर्टिंग दिख रहा है, वो सारी बातें रहेंगी। बट उससे पहले ये चीजों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पे हैमर हो गया तो मैं करूंगा शॉर्ट, बट आपको पता नहीं है बाकी बहुत सारे पैरामीटर, जैसे फ्यूचर्स देखना जरूरी होता है, जैसे डिलीवरी परसेंटेज क्या चल रहा है वो देखना जरूरी होता है, इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, वो सारी बातें वहां पे पता होनी चाहिए। तब जाके जो है आपको आपकी पोजीशन इनिशिएट करनी होती है। इनिशिएट करने के टाइम भी रिस्क मैनेजमेंट को पता होना बेहद ही जरूरी रहता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मैंने अभी अभी बताया, टोटल कैपिटल के सिर्फ और सिर्फ 20% जो अमाउंट है वहां पे आपको डिप्लॉय करनी होती है, मतलब लगानी होती है। और जनरली हमारे जैसे या कॉमन नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स क्या कर जाते हैं, वो आते हैं 10,000 के कैपिटल या 10,000 के पूंजी के साथ मार्केट में, और वहां पे वो यदि 20% ऑफ दैट लगाने की कोशिश यदि करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 हो जाएगा, और 4,000 के लिए वो जनरली बाय कर जाते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स या आउट ऑफ द मनी पुट्स, और उसी में जो है वो आउट ऑफ द मनी हो जाने की वजह से, मार्केट में मोमेंटम न होने की वजह से वो सारा सारा पैसा वहां पे गवा देते। तो अल्टीमेटली ये बातें, ये चीजें अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको खेलना खेलना कब है? खेलना जब आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, आपके पास हाई चांसेस है, तब जाके आपको मार्केट में उतरना है। एल्स आपको सिर्फ और सिर्फ साइड लाइन वहां पे बैठना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप साइड लाइन नहीं बटोगे और आपके हाथ की खुजली को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, देन अल्टीमेटली आपका पूरा पूरा कैपिटल जो है वहां पे खत्म हो जाएगा, आप पूरा पूरा कैपिटल खत्म कर जाओगे। तो ये बात, ये चीज अच्छे तरीके से समझ लो। भले ही हम कैंडलस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसमें ये रिस्क मैनेजमेंट का पैरामीटर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, एंड होप सो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इन बिटवीन ये हैमर तो अपन ने यहाँ पे देख लिया, इस हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक रहेगा तो वो उसका उल्टा रहेगा, जो शूटिंग स्टार रहेगा। और जनरली ये शूटिंग स्टार जो है एक अप ट्रेंड के एट द एंड में अपने को देखने को मिलता है, और उसमें हमें पता चल जाता है कि एक राइजिंग वाली वैल्यू सेलिंग प्रेशर में वहां पे कन्वर्ट हो जाती है, और इस सेलिंग प्रेशर की वजह से कीमत जो है डाउन साइड जाती हुई अपने को वहां पे दिख जाती है। तो अल्टीमेटली ये भी एक सप्लाई जोन वाला सिग्नल वहां पे होता है। अल्टीमेटली यदि कीमत इस हाई को क्रॉस नहीं करती है तो अपने को पता होना चाहिए कि वहां पे जैसे ही इस लो को वो ब्रेक डाउन कर जाए, आपके लिए शॉर्ट जो है इनिशिएट हो जाएगा। कोई भी पुल बैक अगेन इस रिटेस्ट जोन के आसपास अगेन उसी तरीके की कैंडल या रिजेक्शन वाली कैंडल डूजी वाली कर जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है, जो कि लो और हाई वाला रहेगा एज पर द ट्रेंड लाइन, और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है आपके लिए टारगेट वहां पे हो सकता है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें पेशेंस वाली रहती है। लोग जनरली यहाँ पे लो के नीचे चल रहा है तो वहां पे एंटर कर जाते हैं, और यदि वो एक ट्रैप है तो अल्टीमेटली वहां से मार्केट जो है बाउंस बैक करता हुआ हमें दिख जाता है। तो स्ट्रक्चर को समझना बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शूटिंग स्टार का लो ब्रिज डाउन हो गया और अपन वहां पे शॉर्ट ले गए, वो प्राइस नीचे जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट्स अक्यूमुलेट होती है, तो वो शॉर्ट वाले स्टॉप लॉसेस कहां प्लेस करते हैं? इस लो के आसपास जो एसएल प्लेस करते हैं, इसीलिए वो रिटेस्ट होता है। तो सेफ प्लेयर हमेशा इस पुल बैक के लिए वेट करते हैं। यदि वो पुल बैक आता है तो अल्टीमेटली जैसे ही वो फॉल होना शुरू हो जाता है, उनके शॉर्ट यहाँ पे इनिशिएट हो जाते हैं। और ये जो शॉर्ट जनरली होता है ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रहता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है पुट या कॉल राइटर जो है कमाने की कोशिश वहां पे करते हैं, पुट लॉन्ग करने वाले और कॉल बेचने वाले। तो ये शूटिंग स्टार का महत्व है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके ट्रेडिंग जर्नल में प्लीज राइट कर लीजिए 1 मिनट के भीतर।
Please do that. होप सो आपने लिख लिया होगा। तो ये शूटिंग स्टार का कॉम्बिनेशन है और ये हैमर और शूटिंग स्टार आप चार्ट्स पे बहुत सारी बार जो है वहां पे देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ये 577 लाइन वाला भी इन्वर्टेड हैमर ही है। जस्ट लुक ओवर हियर, जो 11 अप्रैल 2022 के दिन वहां पे हुआ था, उस सप्लाई वाला जोन वहां पे क्रिएट हुआ एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद। और जैसे ही वो बेंचमार्क बना, आप देखिए अच्छे तरीके से, जैसे मैंने अभी अभी बात की थी कि हमारे लिए शॉर्ट जो है डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए भी पता चल सकता है। जस्ट लुक ओवर हियर। तो क्या पैटर्न है ये? सिंपल सा पैटर्न है। अब देखिए ये फॉल हुआ, जैसे इस लो के नीचे निकला, नीचे गया, रिकवरी की, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट किया, डबल रिटेस्ट किया, बट वो कीमत जो है उस हैमर वाले कैंडल के लो के ऊपर निकली नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हो कितना जबरदस्त करेक्शन जो है वहां पे देखने को मिला। तो अल्टीमेटली ये जो दो कैंडल जो अगेन हुए थे, वो अगेन एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल थी और इसने इस ब्लैक वाले लाइन को टच किया है। इस फिनोमिना को कहा जाता है रिटेस्ट। मतलब कीमत नीचे जाते हुए अगेन ऊपर जाती है। मतलब ये क्यों आती है? क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किए या इस मॉर्निंग में ओपन होते शॉर्ट इनिशिएट किए, यहाँ पे इनिशिएट किए, शॉर्ट इनिशिएट किए, उनके ये सेल हंट करने के लिए ये पुल बैक वाली चीज वहां पे होती है। ये रिटेस्ट मतलब क्या है? ये एक पुल बैक वहां पे है और इस सेटअप को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। भले ही आपको बाकी सारे चीजें वहां पे पता नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से रिकॉग्निशन कर पाओगे रिटेस्ट वाले कैंडल्स को, देन अल्टीमेटली आपको सही चीजें, सही बातें जो है वहां पे देखने को मिलेंगी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा, यदि एक कैंडल इस तरीके से हैमर हो रही है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे कीमत जो है वहां पे नीचे जा रही है और रिकवरी कर पा रही है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे अगेन इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना रही है, एक डोजी बना रही है और अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बना रही है। मतलब ये कैंडल नंबर 3 और ये कैंडल नंबर 5 जो है, इन कैंडल को रिटेस्ट वाली कैंडल्स कहा जाता है, क्योंकि कीमत इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। तो ये क्लियर शॉर्ट वाला या सेल वाला सेटअप वहां पे होता है। तो उसमें आपको सेल करके वहां पे बैठना है और आपका एसएल जो है इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई आपका एसएल रखते हुए पोजिशनल ट्रेडिंग में आप एंटर आउट कर सकते हो और वेटिंग के साथ, प्रॉपरली पेशेंस के साथ वहां पे ट्रेड आउट कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये जो मजेदार फॉल वहां पे हुआ वो अल्टीमेटली कितना बड़ा हुआ। तो ये पेशेंस है। इसके फॉल के बाद आगे पुल बैक हो जाए तो ये एक ट्रेंड का हिसाब है दोस्तों। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक हाई पॉइंट के बाद एक लो है, उसके बाद पुल बैक है, अगेन लो है, लोअर लो है, एक पुल बैक है, अगेन लोअर लो है। उसी प्रकार उसी तरीके से मार्केट ये बिहेव करता है। तो आपको इस मार्केट के टोटल स्ट्रक्चर को समझना बेहद ही जरूरी है। तो अल्टीमेटली शॉर्ट सेल वाला सेटअप कैसे यूटिलाइज करना है, मुझे लगता है आपको पता चला हुआ होगा। और यदि आपने ये लिखा नहीं है, देन अल्टीमेटली लिख लीजिए प्लीज। लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं तो कोई आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, बट आपको एक्सपीरियंस यदि आना है
तो ये चीजें आपके सामने अच्छी तरीके से लिख लेनी पड़ेगी। होप सो योर रिटर्न। जो सीरियस प्लेयर्स है वो लिखे हुए होंगे, जो टाइम पास प्लेयर है वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये तो इन्वर्टेड हैमर हुआ। इन्वर्टेड हैमर आप ट्रेंड के सप्लाई जोन के आसपास भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर हुआ। ये फॉल में भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। हैमर भी सपोर्ट के आसपास इस तरीके से हैमर क्रिएट होता है। आप देखिए कि कीमत यहाँ पर रिकवरी कर जाती है, इन्वर्टेड हैमर, और अगेन बाउंस बैक करते हुए सप्लाई जोन के आसपास या लोअर हाई के जोन के आसपास वहां पे हैमर होते हुए एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता हुआ आपको दिख जाता है। तो अल्टीमेटली ये सिंपल है, ये ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, होमवर्क यदि आपको पता है, मतलब आपको खुद को कम से कम 10 चार्ट में इस तरीके से हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये ढूंढ पाओगे, अच्छा रहेगा। वो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। जो सीरियस प्लेयर रहेंगे वो भेजेंगे, जिनको कुछ आगे नहीं, पता नहीं, पीछे नहीं, वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप सो। मुझे तो फर्क पड़ रहा है, मुझे तो देखने में पता चल रहा है। बेरिश एंगल्फिंग जो है बुलिश एंगल्फिंग के ऑपोजिट रहती है, जहां पे पहली कैंडल जो है ग्रीन रहती है, जो कि ओरिजिनल ट्रेंड डायरेक्शन में होती है, और वो छोटी वाली कैंडल होती है। बट सब्सिक्वेंट सेकंड कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल रहती है, और फर्स्ट कैंडल को दूसरी वाली कैंडल पूरी कवर कर लेती है, मतलब एनगल्फ कर लेती है। और ये जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, ये एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन के आसपास फॉर्म होती है। मैं सप्लाई जोन कह रहा हूं, एक सप्लाई लाइन नहीं कह रहा हूं, रेजिस्टेंस लाइन नहीं कह रहा हूं, कि एक रेंज रहेगी, उस रेंज को वो तोड़ेगी। और इस तरीके की सेटअप में यदि आपको ट्रेड आउट करना है तो इस ब्रेक डाउन पॉइंट के बेंच इसके नीचे क्लोज होने के बाद इसको रिटेस्ट में आने दीजिए, और रिटेस्ट जैसे ही वो करेगी, भले ही 3 नंबर की कैंडल रहे, 4 नंबर की रहे, 5 नंबर की रहे, उसके बाद आपके लिए शॉर्ट ट्रेड जो है वहां पे बनेगा। और ये बेरिश एंगल्फिंग वाला कैंडल जो है, इसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है, और ये जनरली एक अप ट्रेंड के एग्जॉशन में वहां पे फॉर्म होता है। और मैं आपको बता दूं, यदि सिंगल कैंडलस्टिक्स के मुकाबले ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो लगभग 90% स्ट्रॉन्गर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इस 90% स्ट्रॉन्गर कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना समझना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि यदि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, भले ही 15 मिनट में रिकॉग्नाइज करो, भले ही 60 मिनट में करो, 45 मिनट्स में करो, 30 मिनट्स में करो, डेली में करो, वीकली में करो, उसके अनुसार वो उतने टाइम के लिए जो है वो एक्टिवेट रहेगा। एल्स हमारे लिए वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चीज वाला जो लोकेशन है वो करता हुआ दिख जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप इन कैंडल को बहुत सारे चार्ट्स पर बहुत सारी बार वहां पे देख सकते हो, समझ सकते हो। ये एक बुलिश किकर वाला जो यस्टरडे हमने देखा था, मार्केट गैप डाउन होता है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे जो है गैप अप कर जाता है। निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में हमें बुलिश एंगल्फिंग वो दिखने को मिलेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास। यस, हियर अच्छी तरीके से देखिए। फर्स्ट कैंडल जो है, ऑलरेडी ये जो मार्केट का जो टोटल स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर वाज अराउंड एट सपोर्ट जोन ओवर ईयर। ये एक सपोर्ट जोन है, और उस सपोर्ट जोन के आसपास आप प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उस सपोर्ट जोन के आसपास यदि इस तरीके से कैंडल हो रही है, मतलब ये एक बुलिश एंगल्फिंग वाला पैटर्न वहां पे है। और इसमें आपको यदि बेरिश एंगल्फिंग ढूंढना है तो बेरिश एंगल्फिंग भी आप अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो। ये एक अगेन एक सप्लाई वाला पॉइंट था, जहां पे सेम लेवल के आसपास फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल थी, और उसके बाद में बड़ी कैंडल जिसने लगभग 1, 2 और 3 कैंडल को कवर कर लिया। तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग वाला कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे हुआ था, और उसके बाद आप रेस्ट हिस्ट्री है, और इस एंगल्फिंग पैटर्न की क्राइटेरिया को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्पॉट आउट करना होता है कि सप्लाई जोन भाई साहब वो वहां पे है, और ये आपके लिए डिमांड जोन है। तो अपोजिट वाले कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से समझने बेहद ही जरूरी होते हैं। यदि अपन अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो ये यहाँ पे है,
सप्लाई के लिए यदि बेरिश एंगल्फिंग वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखे तो अल्टीमेटली आप पास्ट में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, बहुत सारी टाइम बहुत सारी बार आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे इन बिटवीन ट्रेंड एनालिसिस के साथ। यदि इसको आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा लो और हाई के आसपास अगेन वो फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूएशन इन द फॉल वो करेगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाली चीजें है। यदि आप इस सपोर्ट जोन के आसपास आगे जाके देखोगे तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे है, और इस बुलिश कैंडलस्टिक एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए आप जो है आगे वाले आपके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो मार्केट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका मस्तिष्क, आपका माइंडसेट क्या चीज थिंकिंग कर रहा है उस पर वो सारी चीजें है। मार्केट की दिशा, मार्केट का डायरेक्शन वही है, बट ये इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम एंड व्हाट डायरेक्शन यू आर थिंकिंग अबाउट। आपकी थिंकिंग किस पर अप्रोच बेस है उस पर वो डिपेंड रहती है। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यदि आप सीरियस प्लेयर हो, यदि आपको इस मार्केट में इस गेम में आपको ठहरना है तो इसको चीज को लर्न करना होगा। और उस लर्न करने में जो पहली स्टेप है, जैसे मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको होमवर्क बता रहा हूं, वो होमवर्क करने में जो है कुचरा ही मत करिए, उसको जो है इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपका सक्सेस का रास्ता फ्यूचर का जो है ये यही से जाएगा। और जो बंदा ये होमवर्क करेगा वो शिद्दत के साथ वो काम करेगा, अल्टीमेटली उसके लिए सक्सेस या उसका सेटिस्फैक्शन जो है वहां पे रहेगा। इन बिटवीन बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास ऑफ द देयर प्रेसिजियस टाइम वहां पे रहेगा। तो ये एक होमवर्क रहेगा। आप 10 एग्जाम्पल्स ऑफ बुलिश एंगल्फिंग और 10 एग्जाम्पल ऑफ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कोई भी स्टॉक कोई भी इंडाइसेस पे आप वहां पे रख सकते हो। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैंने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न वहां पे बताया। अब जो मॉर्निंग स्टार वाला कैंडलस्टिक पैटर्न हमने 2 दिन पहले देखा था, ये इवनिंग स्टार वाला पैंडल है कि जहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग बुलिश कैंडल वहां पे होती है, बड़ी कैंडल वहां पे रहती है, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे मार्केट गैप अप हो जाता है, बट एक दूसरी वाली कैंडल होती है। और थर्ड वाली कैंडल वहां पे होती है, वो ऊपर इज इक्वल टू हाई होते हुए सेलिंग इन द डायरेक्शन हो जाती है। तो ये एक डूबता हुआ सूरज की तरह वहां पे दिखाता है, इसलिए इसे जो है इवनिंग स्टार वाला पैटर्न वहां पे कहा जाता है। और ये इवनिंग वाला स्टार वाला पैटर्न आप बहुत सारी जगह पे अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हो यदि आप डायरेक्शनल बेसिस से समझ सकते हो। तो आपके लर्निंग के लिए इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सर्कल से द्वारा अधोरेखित किए गए उसको लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। प्लीज डू दैट इन द 1 मिनट। प्लीज डू दैट।
सो इम्पोर्टेंट ये चीज है, और ये बहुत सारी जगह पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो इवनिंग स्टार वाला पैटर्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको समझाना चाहूँ इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न। हियर एक सप्लाई जोन के आसपास था ये स्टॉक, ये निफ्टी। और यहाँ पे देख सकते हो एक बुल कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार या रिजेक्शन वाली कैंडल, और उसके बाद में रिवर्सल, सप्लाई वाला जोन, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन में। आपको पता है कि ट्रेंड जो है यहाँ पे हाई हुआ है और उसमें करेक्शन वाला ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक हुआ है, डाउनफॉल हुआ, और उसके बाद में ये लोअर हाई वहां पे बन रहा है, इसके साथ इवनिंग स्टार वाला भी कॉम्बिनेशन वहां पे हो रहा है। तो ये कन्विक्शन आपको बताता है, बढ़ाता है अल्टीमेटली। और जो बंदा इस कन्विक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेता है तो अल्टीमेटली उसके लिए वो सही बात रहती है। तो अल्टीमेटली ये जो सेटअप है, दिस इज बिंग नथिंग बट लो इवनिंग स्टार और विद द ट्रेंड दैट इज बिंग द वन रेफरेंस पॉइंट फॉर द लोअर हाई अलॉन्ग विद द सप्लाई जोन। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको समझना बेहद ही जरूरी रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये एक भावनाएं लोगों की, भावनाएं किन लोगों की, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, एफआईआईज, डीआईआईज या बड़े वाले प्लेयर्स, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स वाले, उन सभी की भावनाएं। और वो भावनाएं आपको अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है, क्योंकि आप जब जाके वो देखोगे तो अल्टीमेटली आपकी चीजें रहेगी। और ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आप कम से कम 5 सेटअप मेरे साथ वहां पे शेयर करिए, तो जाके कुछ काम आपके लिए रहेगा। इवनिंग स्टार के बाद 3 ब्लैक क्लोज वहां पे रहते हैं, मतलब एक फॉल हो जाने के बाद एक कंटिन्यूअस वन डायरेक्शन में, जैसे 3 व्हाइट सोल्जर थे, उसी अपोजिट, उसके अपोजिट जो है वो 3 ब्लैक क्लोज वहां पे होते हैं। एक पुल बैक वाला कैंडल होता है, और उसके बाद में आपको पोटेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम वहां पे देखने को मिलता है। तो 3 ब्लैक क्रोज यदि अपने को देखने हैं, तो अपने को चार्ट्स पे जाते हुए समझना बेहद ही जरूरी रहता है। तो 3 ब्लैक क्रोज जो है यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद में थोड़ा बहुत पुल बैक फाइटिंग, और अगेन वन डायरेक्शन में 1 2 3, अगेन थोड़ा सा पुल बैक, और अगेन उसी का रिपीटेशन होता दिखा। आप यहाँ पे भी देखोगे तो 1 2 3, और ये थोड़ा बहुत पुल बैक, एंड अगेन इन डायरेक्शन दैट चीज होती है। तो ये 3 ब्लैक क्रोज जो है वो अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि आप यदि इसका मर्म समझ जाते हो देन ऑब्वियसली आपके लिए ट्रेंड ट्रेडिंग जो है बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही अच्छी खासी वहां पे हो जाती है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 3 ब्लैक क्रोज क्या होती है उसका नॉमिक्लेचर लिख लीजिए प्लीज। प्लीज राइट इट।
Now, are you getting my voice, guys? Yes, no, WhatsApp पे मुझे मैसेज भेजिए। मेरा आवाज आप तक आ रहा है? मुझे लगता है आपका आपका कुछ इश्यू रहेगा, तो लेफ्ट करते हुए रिज्वाइन कर जाइए। ओके, तो ये 3 बुलिश लाइन स्ट्राइक रहते हैं जहां पे बुल्स का छोटे छोटे कदमों को एक ही कैंडल पछाड़ देती है, तो इस पर भी अच्छे तरीके से ध्यान देना रहता है। जनरली इंट्राडे में उसी तरीके से चीजें होती है, छोटी छोटी कैंडल के बाद एक ही कैंडल जो है वो उल्टे डायरेक्शन में फॉल होती हुई दिख जाती है। कोई भी आप स्टॉक देखोगे तो आपको वही चीज बहुत सारी बार जो है वहां पे देखने को मिलेगी। उसको अच्छे तरीके से समझे, पढ़िए। आज अपने को एक कैंडल खत्म करना है, उसके बाद में बुलिश अपसाइड गैप अप 3 मेथड्स, मतलब फर्स्ट कैंडल, नेक्स्ट अगेन गैप अप, और थर्ड वाली कैंडल गैप डाउन करती हुई जाती है। तो ये एक पुल बैक वाला ट्रेड होता है। पोटेंशियल जो डायरेक्शन है वो ऊपरी सरों पर रहती है, बट वो गैप अप के साथ जो है वो चीजें करती है। गैप अप एक दिन और दूसरे दिन गैप डाउन करते हुए आपको निकालने के लिए वो चीज रहती है। बट यदि ये लो विथ हेल्ड होता है, देन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए ये जो डायरेक्शन है वो ये ऊपरी सरों वाला है, और उसको आपको अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी है। जो भी पैटर्न अपन यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। एक बुलिश अबंडेंट बॉडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान दीजिए। एक डाउन ट्रेंड रहता है, उस डाउन ट्रेंड में गैप डाउन के बाद एक छोटी सी कैंडल, छोटी रेंज वाली कैंडल होती है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे जो दिन होता है वो स्ट्रॉन्ग तगड़ा गैप अप हो जाता है, और उसमें आपको ये जो सेटअप वहां पे कहा जाता है, इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ बुलिश अबंडेंट बॉडी काइंड ऑफ सेटअप ओवर देयर, और उसको समझना बेहद ही जरूरी है। ये एक बुलिस्टिक सैंडविच काइंड ऑफ पैटर्न है जहां पे आपको एक डाउन ट्रेंडिंग डेज है, उसमें एक बुलिश वाली कैंडल होती है, ये 2 नंबर वाली, और थर्ड डे गैप अप मार्केट होता है बट सस्टेन ही नहीं रहता है, और उस जिस डायरेक्शन में ये फॉल हो रहा है उसी दिशा में वो सम्मिलित होता है। तो इसे जो है बुलिस्टिक सैंडविच काइंड ऑफ पैटर्न कहा जाता है, और उस सैंडविच पैटर्न में आपके लिए सेल वाला पॉइंट रहता है। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे में आपको बुलिश व्यू लेते हुए आपको ट्रेड ऑन करना बेहद ही जरूरी रहता है। तो इस पैटर्न को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए। ये आपको 15 मिनट में भी देखने को मिलेगा, 30 मिनट्स में भी देखने को मिलेगा, 45 मिनट्स में भी देखने को मिलेगा, 75 मिनट्स में भी देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली समझ लीजिए इस बात को। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट गाइज। जस्ट टेक, होप सो यू आर टेकन। ये 3 बुलिश इनसाइड अप वाली कैंडल में ये फर्स्ट वाली कैंडल जो है रेड रहती है, और उस रेड कैंडल के बाद आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे छोटी रेंज वाली ग्रीन कैंडल होती है। और आपको जैसे ही पता चल जाता है कि प्रीवियस डे मतलब पीडीएच, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब कीमत निकलना शुरू कर जाती है, तो वहां पे कॉम्प्रेशन हो जाने की वजह से थर्ड वाली कैंडल जो है, एक छोटी रेंज वाली फर्स्ट कैंडल के बाद ये जो सेकंड वाली कैंडल है वो बड़ी ही मोमेंटम वाली कैंडल रहती है, और इस तरीके के सेटअप को वहां पे बुलिश 3 के अपसाइड वाली कैंडल वहां पे कहा जाता है। और उस बुलिश 3 अपसाइड इनसाइड वाली कैंडल को आपको अच्छे तरीके से ट्रेड आउट करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो यदि रेड कैंडल के भीतर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट छोटी रेंज वाली कैंडल हो रही है, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे क्लोजिंग के मुकाबले वहां पे गैप डाउन हो रहा है, और उसको पकड़ते हुए अगेन प्रीवियस डे हाई के ऊपर वो सस्टेन कर रहे थे, अल्टीमेटली टारगेटेड जोन जो रहेगा बायर्स का, ये सेल जिस लोगों ने यहाँ पे पे करके रखे हुए होंगे उस पर वो फोकस करने वाले लेवल्स रहेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये बुलिश अपसाइड वाला है, ये बुलिश 3 आउटसाइड अप वाला है, ये उल्टा रहता है, छोटी कैंडल रेड रहती है, उसके बाद में मार्केट गैप डाउन यहाँ पे होता है, और वहां से स्ट्रॉन्ग रैली, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली रैली होती है, उसको कर हो जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, और वहां से अगेन मार्केट प्रीवियस डे का ही मोमेंटम दिखाता है। तो इस तरीके के सेटअप को बुलिश 3 आउटसाइड अप वाला सेटअप वहां पे कहा जाता है। इस पर भी अच्छे तरीके से आपको फोकस करना बेहद ही जरूरी रहता है, और ये हम एडिशनल नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। यदि आपको आपके रेफरेंस के लिए रखने हैं तो आज आप स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपके साथ वहां पे शेयर जरूर करूंगा। तो बुलिश 3 स्टार्स इन द साउथ, इस तरीके से छोटी छोटी रेंज वाली कैंडल। बुलिश हारा में भी एक है बट इतना वर्किंग नहीं है। बुलिश मैचिंग लो, 2 ही कैंडल के लो यदि एक ही लेवल के आसपास है, यदि आप इन 2 कैंडल्स को लो को देखोगे तो एक ही लेवल के आसपास यदि हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है बुलिश मैचिंग लो, और प्रोबेबल डायरेक्शन जो है वो ऊपरी सरों पर होती है। यदि एक ही लेवल का लो
एक ही लेवल वहां पे यदि हो रही है, देन अल्टीमेटली आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो बड़ी खिचड़ी जो है वो पक रही है, और इसी वजह से एक ही वैल्यू से या उसके आसपास से जो है कीमत वहां पे बाउंस बैक कर रही है, तो प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिंग जो है वो ऊपरी स्तरों पर रहेगी, क्योंकि ये डाउन साइड का मूव वहां पे हो चुका है और उसमें ऑब्जर्वेशन एक्यूमुलेशन वहां पे होने के बाद वो मोमेंटम के लिए ऊपरी स्तरों पर रहेगा। तो इस तरीके के सेटअप को आपको बुलिश मैचिंग लो को अच्छे तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है दोस्तों। तो आइडेंटिकल हाई जो है अपन यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, एक इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छे तरीके से देखे, तो यदि आपको वहां पे ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम हो जाती है और उसमें इस तरीके से पुल बार या रिजेक्शन वाला दिख जाता है और आइडेंटिकल हाई फर्स्ट और सेकंड कैंडल वाला देखने को मिल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सेल ऑफ वाला आगाज है, और इस सेल ऑफ वाला आगाज को आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जनरली ये 10 मिनट या 5 मिनट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल सकते हैं, या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल सकते हैं। उसको आप देखते हुए अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेड आउट कर सकते हो। तो आइडेंटिकल हाई वाला सेटअप किस तरीके से यूटिलाइज करना होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट उसी जोन के आसपास है, और इसके अलावा वहां पे एक शूटिंग स्टार या पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार काइंड ऑफ कैंडल वहां पे हो रही है, तो वो एक सेल ऑफ वाला आगाज वहां पे होता है। और जनरली इस तरीके के पैटर्न आप 15 मिनट टाइम फ्रेम या 10 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो है वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, और उसको देखते हुए आप अच्छी तरीके से ट्रेड आउट कर सकते हो। आप देखिए फॉल, उसके बाद में स्ट्रॉन्गर पुल बैक और लोअर हाई हो जाने के बाद सीधा डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो होता हुआ दिख जाता है। तो पैटर्न ही ये पैटर्न है दोस्तों, इन पैटर्न्स को आपको वहां पे पीना होगा, इनको आपको याद रखना होगा, इनको आपको स्टडी करना होगा। यदि आप नहीं करोगे, यदि आप होमवर्क नहीं करोगे, देन कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई नहीं बचाने आएगा, आपको खुद को ही बचाना होगा। और वो बचाने के लिए आपको आपका गोल सेट करना होगा। जिसके पास गोल ही नहीं है, जिसके पास कुछ उद्देश्य नहीं है, वो जो ये बंदा एमलेस है, वो कुछ नहीं कर पाएगा उसकी लाइफ में। ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान लीजिए। तो पिन बार काइंड ऑफ ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, आपको पता चल जाता है कि भाई साहब एक रेजिस्टेंस लाइन है, वहां से वो सपोर्ट के आसपास गया, अगेन ब्रेकआउट के लिए आया, और वहां पे पिन बार इस तरीके से रिजेक्शन दिखाया, और अगेन वो एक ही लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहे, तो आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और वहां से आपका शॉर्ट ट्रेड जो है वहां से इनिशिएट कर सकते हो। शॉर्ट ट्रेड मतलब क्या है, बाय द पुट्स, बाइंग द पुट्स और सेलिंग द कॉल्स, सेल द कॉल्स। ओके, तो ये एक पिन बार ट्रेडिंग का महत्व रहता है। तो इस सेटअप्स को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे बहुत हैरानी हुई दोस्तों, कल बहुत लगभग 14 लोग वेबिनार को अटेंड कर रहे थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने वहां पे फीडबैक भेजा। बहुत ही आश्चर्यकारक मुझे लगा, वो बहुत ही आश्चर्यकारक था, क्योंकि आपको यदि हमारी कोई परवाह ही नहीं लग रही है, देन ऑब्वियसली 14 में से 2 ही लोग फीडबैक भेज रहे हैं, और बाकी लगभग 12 लोग सिर्फ और सिर्फ मजा देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। ये अच्छा नहीं है दोस्तों, आपको वहां पे एक्टिव बनना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और हम आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे, वी आर जस्ट आस्किंग यू टू गिव द फीडबैक, और वो फीडबैक के लिए आपको इतनी बार समझाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है, यदि आप ये फीडबैक जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मिनट के टाइम के हिसाब से आप नहीं दे सकते, तो हाउ इट इज बीइंग पॉसिबल। मैं यदि आपसे पैसे मांगू, यदि आपसे मैं चार्ज मांगू, यदि मैं आपसे फीस मांगू, तो कैसे चलेगा, चलेगा क्या। तो समझ लीजिए हर एक के टाइम का वहां पे इंपॉर्टेंस रहता है। तुम आपको ये काम करना ही करना होता है। यदि आप ज्वाइन हो रहे हो तो वैल्यूएबल फीडबैक बेचने में कंजूसी मत करो दोस्तों। ओके, तो ब्लेंडिंग ऑफ द कैंडल्स ये वाली चीज है, एक बड़ी वाली कैंडल होती है और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे कैंडल रेड होती है, और उसके बाद यदि इन 2 कैंडल को यदि अपन क्लोज करें तो उससे वहां पे इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल होती है। तो इसको ब्लेंड करना भी बेहद ही जरूरी है। यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके से पहली वाली कैंडल हो रही है और ये दूसरी वाली कैंडल हो रही है, यदि आप 30 मिनट की एक कैंडल देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 कैंडल होने जाने के बाद इस तरीके से कैंडल होगी। यदि ये पहले दिन का प्राइस एक्शन है और ये दूसरे दिन का प्राइस एक्शन है, मतलब एक हफ्ते का या एक वीक का प्राइस एक्शन आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन है, ये दूसरे आवर का प्राइस एक्शन है, और यदि आप 3 घंटे का प्राइस एक्शन देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल वहां पे बन रही है, और इस फिनोमेना का
ब्लेंडिंग टू मेक वन, अर्लियर दो को ब्लेंडिंग टू मेक वन के हिसाब से वहां पे कहा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है उसे कहा जाता है बुलिश हिक्के पैटर्न। उस बुलिश हिक्के पैटर्न में एक ही लेवल के आसपास जो है लो बनता है और उस लो को मार्केट या बुल जो है पकड़ के रखते हैं, और वो इतनी शिद्दत से पकड़ के रखते हैं कि वहां से बुल अच्छी तरीके से कमबैक कर जाता है और वहां से ऊपरी स्वरूप तक आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश हिक्के कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, और इसका होमवर्क आप जरूर करिए, और इसका होमवर्क के कम से कम 10 एग्जाम्पल मेरे साथ इंडाइसेस हो, स्टॉक्स हो, वो जरूर व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करेगा दोस्तों। क्या मेरी आवाज में आपके पास आ रही होगी तो आप होमवर्क जरूर भेजोगे, आप फीडबैक जरूर भेजोगे, और ये काम जरूर करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए हो, आप काम करने के लिए आए हो, और उसमें ये बुलिश हिक्के पैटर्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रहने वाला है। उसके बाद ये है ट्विजर टॉप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक बुलिश अप ट्रेंड होता है, उसमें छोटी छोटी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल जो एक ही लेवल, एक ही प्राइस के आसपास वहां पे बनती है, और उसके बाद में आपको इस तरीके से फॉल डाउन वाली चीज होती हुई दिख जाती है। तो इससे कहा जाता है ट्विजर टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, और इस ट्विजर टॉप को आपको अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी होता है। आप भी इस चीज का वहां पे रिकॉग्निशन कर सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स में जाते हुए चीजें अंडरस्टैंड वहां पे कर सकते हो। यदि दो कैंडल एक ही लेवल के आसपास वहां पे चीजें कर रही है, देन ऑब्वियसली उसे ट्विजर टॉप कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसमें मुझे मिल भी गई ट्विजर टॉप वाली कैंडल पैटर्न, बट एक लेवल नहीं है, एक रेंज के आसपास है। जस्ट लुक ओवर हियर, ट्विजर टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न। तो स्टडी जो है आपका कभी जो है ना वेस्ट नहीं जाता दोस्तों। तो हाउ टू ट्रेड इनसाइड पिन बार कॉम्बिनेशन। इनसाइड पिन बार मतलब यहाँ पे डाउनफॉल है, सपोर्ट के आसपास कीमत आ रही है, और यहाँ पे ट्रेडर जॉ की पोजीशन वहां पे लेते हैं, और उसके बाद में कीमत फॉल हो जाती है, उसको लॉस में देखते हुए वो एग्जिट कर जाते हैं। बट नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे आपको पता होना चाहिए वहां से मार्केट बाउंस बैक करते हुए एक अच्छी तरीके से पुल बैक कर जाता है। तो जनरली बायर्स ड्राइव द मार्केट टू द हायर एंड होल्ड्स की सपोर्ट, और इसको जो है इनसाइड बार के बाद एक इस तरीके से पिन बार या हैमर भी कह सकते हैं, उस तरीके से कैंडल होती है, और उसको आपको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करना बेहद ही जरूरी रहता है। आपके रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने रख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स। टू ब्लैक गैपिंग कैंडल्स मतलब ये रहता है कि अप ट्रेंड के बाद एक गैप डाउन होता है, उसके बाद में टोटल रेड कैंडल होती है, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे भी गैप डाउन होता है। तो उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्गर तरीके का फॉल वहां पे होता है, और इस तरीके के पैटर्न को टू ब्लैक गैपिंग काइंड ऑफ पैटर्न वहां पे कहा जाता है, और उसको आप देखते हुए ट्रेड आउट अच्छे तरीके से कर सकते हो। और वीक के कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ पैटर्न कौन सा है, तो यदि आपको वीक पैटर्न समझना है तो आपको पता होना चाहिए ये जो पहली वाली कैंडल है उसके 50% के ऊपर यदि क्लोज हो जाए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर पैटर्न है, और जितना ऊपर वो क्लोज होगा उतना वो स्ट्रॉन्गर दिखाएगा। यदि ये फॉल के कैंडल के कंपेरेटिवली फर्स्ट थर्ड कैंडल यदि वो 50% से नीचे या उसके ऊपर भी हो जाती है तो स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग ये सेटअप्स देखने जरूरी होते हैं। और गनीमत ये है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कौन से चीज को वहां पे ट्रेड करना है। तो हमें जो ट्रेड आउट करना है वो स्ट्रॉन्ग और स्टैंडर्ड पैटर्न में ट्रेड करना बेहद ही जरूरी होता है। तो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्टैंडर्ड पैटर्न की फिराक में वहां पे रहना चाहिए। तो वीक कौन सा है, तो ये वीक वाला है, और इसे आपको हरगिज ट्रेड नहीं करना है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। यदि फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर यदि क्लोज नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही वीक है, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। बट यदि ये 50% के ऊपर क्लोज दे रहा है देन ऑब्वियसली ये एक स्टैंडर्ड है, और यदि उस 50% के ऊपर भी क्लोज करते हुए दिख रहा है देन ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्गर वहां पे सेटअप है, और उस स्ट्रॉन्गर सेटअप को देखते हुए आप ट्रेड आउट जो है वहां पे कर सकते हो। दोस्तों ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक का आपके पास में स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से लिख लीजिए। और यदि ये चीजें आप समझ रहे हो देन अल्टीमेटली वहां पे ट्रेड करने के टाइम आपके लिए स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग कहां पे, वीक में आपको ट्रेड नहीं करना है। यदि आपको इस तरीके से मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल सेटअप वहां पे मिल रही है तो आपको वहां पे स्टैंडर्ड कौन सा है वो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक द्वारा जो है यहाँ पे दिखाया गया है। अल्टीमेटली मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरीके से चीज जो है पता चली हुई होगी। तो सप्लाई में भी कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टैंडर्ड है वो पता होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से देखोगे तो कीमत यदि उस सप्लाई जोन की रेंज को यदि इस तरीके से एंट्री करती है और इन बिटवीन से ही वहां पे फॉल हो जाती है तो वो जो सप्लाई वो बहुत ही वीक होता है। यदि
इस तरीके से एक अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग कैंडल होती है और गैप अप होते हुए वहां पे ऊपर जाते हुए रिजेक्शन कर जाती है, क्लोजिंग वहां पे हो जाती है, वो एक स्टैंडर्ड है। और यदि उस सप्लाई जोन के ऊपर जाते हुए कीमत रिजेक्शन वहां पे कर जाती है तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्गर सेटअप है। तो आपको इस स्टैंडर्ड और इस स्ट्रॉन्गर सेटअप को वहां पे ट्रेड करना है, ना कि वीक को। और यदि आपको वीक को समझना है तो आपको पता होना चाहिए वीक फॉर्मेशन मतलब रिजेक्शन ऑफ द प्राइस is being not over there, that is why that setup is being the weak for the supply and this is the price rejection over there in case of standard and in case of strong। और इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इससे कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई। आपके रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे समझना होता है वो भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, गुड सेटअप कैसे फाइंड आउट करना है, उसका रिजेक्शन लेवल यहां पे दिया है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, एक रोल रिवर्सल पॉइंट को डिफाइन करिए, फिबोनाची यूज करिए, कैंडलस्टिक्स को यूज करिए और फाइनल रिजल्ट में जो है उसको कंबाइन वहां पे करिए। ये इस तरीके से आप जो है एक गुड ट्रेड गुड सेटअप कैसे निकाल सकते हो वो पता चल जाता है। दूसरा जोन आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। डिमांड जोन रहेगा तो अल्टीमेटली वहां पे वीक वाला कैंडल का फॉर्मेशन रहेगा, स्ट्रांगनेस रहेगा। यदि इम्बैलेंस जोन रहेगा देन अल्टीमेटली एक बड़ी कैंडल के बाद जो है वीक फॉर्मेशन तो रहेगा ही रहेगा और वो बैलेंस जो है वो बड़ा रहेगा। और यदि डिमांड जोन तगड़ा तैयार हो रहा है देन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कीमत जो है वो वहां पे छोटी रेंज में घूम रही है, उसके बाद में वो कंटिन्यूएशन करने के लिए आगे ने एक रेंज बना रही है और उसके बाद में आपके लिए मोमेंटम जो है वहां पे चीजें कर रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है, आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि डिमांड जोन 2 दिस वन इज बिंग वेरी डेंजरस और द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डिमांड जोन 1। और ये डिमांड जोन 1 कौन सा है, डिमांड जोन समवेयर हियर या somewhere here, this is the demand zone 1। ओके, तो जोन आइडेंटिफिकेशन करने में हमें चीज पता होने चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहता है और उसको अच्छी तरीके से समझना बेहद ही जरूरी रहता है। और ये टोटल ऑन टोटल इम्बैलेंस वाला जोन रहता है। तो ये डिमांड जोन 1 का एग्जांपल है और ये डिमांड जोन 2 का एग्जांपल है। तो टॉप ट्रेडर्स क्या सीखते हैं, जिसको इस धंधे में इस बिजनेस में रहना है ना वो थिंक करेगा उसके लिए सिर्फ, वो लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है उसके साथ उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा। वो ट्रेड करेगा सेफली, लोगों को क्या कहना है अगेन वो ऑलवेज लर्निंग करेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कुछ डिबेट में, उसके लॉसेस रहेंगे वो कट करेगा। ओपिनियन मैचेस विद द प्राइस एक्शन यदि हो रहा है तो वो एंटर करेगा, ट्रेड वो स्मॉल में करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करेगा और इस तरीके की प्रोसेस को वो रिपीट आउट करेगा। और ये क्वालिटी ऑफ द टॉप ट्रेडर्स वहां पे रहती है। तो इस क्वालिटी को यदि आप एनहांस कर पाओगे देन एंड देन देयर इज बिंग हायर पॉसिबिलिटी हायर प्रोबेबिलिटी कि कुछ आपका हो सकता है। एल्स आप दूसरों के बारे में सोचोगे, आप दूसरों का क्या लगेगा उसके बारे में सोचोगे, दूसरों का क्या कहना है उस पर आप फोकस करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, आप डिबेट में भाग लोगे, दूसरों के लॉस को आप पकड़ के रखोगे, उसका एवरेज करोगे और आपकी ओपिनियन क्या मैच हो रही है क्या प्राइस एक्शन के साथ उसके साथ नहीं कंसिडर आउट करोगे, आपके स्मॉल ट्रेड्स में वो ट्रेड आउट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप टॉप ट्रेडर नहीं होगे, वो आप लॉस ट्रेडर वहां पे जरूर होगे। तो अल्टीमेटली क्या गोल्स वहां पे टॉप ट्रेडर्स के होने चाहिए वो बेहद ही जरूरी है। और ये कैंडलस्टिक का जो डब्बा था टोटल मैं आपको यहाँ पे सामने यही बताने के लिए कर रहा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से होती है और उनको देखते हुए कैसे ट्रेड आउट करना चाहिए। और इसीलिए उस सीरीज में ये लेक्चर नंबर 11 है और आपसे अपेक्षा रहेगी आप इस प्रोग्राम का फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करोगे। और ये जो फीडबैक रहेगा कम से कम 4 से 10 सेंटेंस के बीच में, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आप जरूर शेयर करोगे। और आपका जो फीडबैक रहेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ दोस्तों आपको वहां पे लर्न करना है तो आपको होमवर्क करना होगा। होमवर्क करना मतलब जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है उन चीजों को अच्छी तरीके से समझना होगा, एल्स आपके लिए ये चीजें
सिंपल नहीं रहेगी। जो शुरुआत किसी और के साथ करनी है वो शुरुआत अभी के अभी करनी है, यहीं के यही करनी है। और जो बंदा ये चीज समझ जाएगा उसके लिए आगे वाला रास्ता जो है ना वो बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही सरल वहां पे रहेगा। होप सो जो चीजें मुझे आपको बतानी थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैंडलस्टिक्स के माध्यम से पता चली हुई होगी। और ये वीडियो की